तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, तो मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, carry out the multiplication of the expression in each of the following pairs। आपको यहाँ पे कुछ pairs दिए हैं मोनोमियल और बाइनोमियल के, आपको इनको क्या करना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो कभी भी आपको मोनोमियल और बाइनोमियल का पेयर दिया हो, जो बाइनोमियल रहेगा उसको आप ब्रैकेट में लिख लेने का, ठीक है, तो इजी पड़ जाएगा। अभी कैसे इजी पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे अब अगर आप फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो 4p है ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, तो इसमें क्या है हमारा एक टर्म, इसमें प्लस माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब ये एक टर्म यानी कि मोनोमियल है। इसमें प्लस की साइन है, तो प्लस के यहाँ पे हमारा ये एक टर्म हो गया, यहाँ पे ये दूसरा टर्म हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, बाइनोमियल। तो इस बाइनोमियल को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ओके, तो देखो, तो 4p का 4p लिखोगे, कॉमा है तो कॉमा के बदले क्या करने का, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसको बाइनोमियल को ब्रैकेट में लिख लो, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस मोनोमियल को, ये 4p को आपको q से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 4p को आप r से भी आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है, यानी कि इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर एक स्टेप लिख सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ। तो देखो कर रही हूँ, तो पहले आप क्या लिखने का, 4p मल्टीप्लाई बाई q करोगे। ओके, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन ही रहेगा, फिर 4p को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई साइन ही रहेगा, क्या साइन रहेगा, प्लस। देखो 4p को q से मल्टीप्लाई किए, 4p मल्टीप्लाई बाई q, अब यहाँ पे साइन कौन सी है, प्लस, तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, प्लस की। फिर 4p को किससे मल्टीप्लाई करोगे, r से, तो 4p मल्टीप्लाई बाई r। ओके, अब देखो इसमें कोई नंबर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, राइट। pq दोनों अलग अलग है, तो pq को साथ में लिख दो, तो pq आ जाएगा, प्लस का प्लस साइन लगा दोगे आप। अब 4 है, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तो यानी 4 ही आएगा हमारा, राइट। फिर pr दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो उनको साथ में लिख दो, तो 4pr। इतना ही हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया, 4pq प्लस 4pr। ओके, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में भी सेम हमें ऐसा ही करना है, जो बाइनोमियल है उसको ब्रैकेट में लिख लेना। ओके, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर आप कैसे उसको करोगे। ओके, तो देखो ab का ab रहेगा, कॉमा, अगर आप मल्टीप्लाई साइन नहीं भी दे रहे हो, अगर आप ये बाइनोमियल को अगर आप ब्रैकेट में लिख रहे हो, मल्टीप्लाई साइन नहीं दे रहे हो तो भी चलता है। क्यों, क्योंकि अगर ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, तो अब ए बी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी मल्टीप्लाई बाई ए, और यहाँ पे साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस साइन लगा दोगे। क्यों माइनस साइन लगाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब समझ में यहाँ पे क्यों आया। ओके, अब ए बी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे बी से। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही था, ये प्लस का था, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सी आई, प्लस की। तो सेम यहाँ पे ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है, तो प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगी, माइनस, साइन चेंज हो जाएगी। ओके, हमेशा याद रखने का, मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज। अब इसमें देखो ए सेम है, राइट, यस, इसका पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, इसका पावर भी कुछ नहीं यानी कि 1 है। ये आप 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको समझ में आ गया तब डायरेक्ट लिख लेने का, ये 1 नहीं डालने का। ओके, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगी, 2, और ये b का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सेम वेरिएबल, तो बस b का b लिख दो, ऐसे ही माइनस का माइनस आ जाएगा। अब इसमें तो ये एक ही a है, तो बस ये a लिख दो। अब b इसमें कितना है, 2 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 + 1 2, तो b की पावर क्या आ जाएगी, 2। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में देखो, थर्ड में भी सेम हमें ऐसा ही करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बाइनोमियल दिया है, यहाँ पे आपको मोनोमियल दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले लिख लो, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो। ओके, बस ऐसे जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करो। जो मोनोमियल इसको यहाँ पे लिख लो, 7a² b² और इसको ब्रैकेट में डाल दो, a + b।
अब 7a² को ए 7a² को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे और 7a² को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 7a² मल्टीप्लाई बाई a। अब ये प्लस का है, इधर प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, फिर 7a² मल्टीप्लाई बाई b। अब यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, तो 7 ही, जब 7 नंबर ही है तो बस 7 लिख दो। अब a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3, तो एक की पावर क्या आ जाएगी क्यूब। अब b तो इसका b का लाइक टर्म तो है नहीं, तो b लिख दोगे b², प्लस का प्लस आ जाएगा। इसमें कोई नंबर है नहीं है, तो 7 का 7 लिख दो। a का कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो a² है तो a² लिख दो। b का लाइक टर्म है यस, यहाँ पे b² है, यहाँ पे b कुछ नहीं यानी कि 1, तो 2 + 1 3, तो b का पावर क्या आ जाएगा क्यूब। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है, कुछ हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ यहाँ पे भी हमें सेम ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे पहले 4 है, पहले मोनोमियल लिख दो, फिर ब्रैकेट में क्या लिख दो a² माइनस ये आपका क्या है 9 है, क्या है 9। और मैं चेक कर लेती हूँ पक्का 9 है कि नहीं। हाँ ओके 9 है। अब यहाँ पे देखो सिंपल 4a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4a मल्टीप्लाई बाई a²। अभी प्लस का इधर माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर 4a को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे 4 है, पर यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होगा 4 ही होगा, क्योंकि 1 रहता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा। अब दोनों में देखो दोनों लाइक टर्म, दोनों लाइक वेरिएबल है, राइट, लाइक है वेरिएबल, तो a का a लिखोगे। अब इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, इसकी पावर 2, तो 1 + 2 3, तो a की पावर क्या आ जाएगी क्यूब, माइनस का माइनस साइन। अब इधर भी देखो नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, तो 4 9 जा मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36, और यहाँ पे a का a लिख दोगे, तो आ गया हमारा आंसर। तो वो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सम समझ में आया। अब इसमें 5th सम है, एक और सम है 5th वाला, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा 5th वाला सम। हमने 4 सम देखे, हम 5th देखेंगे। 5th में देखो क्या दिया है आपको, 5th बहुत इजी है। क्या दिया देखो, PQ + QR + RQ, यानी कि ये तीन PQ + QR + RP है। ओके, RP है क्वेश्चन में। तो आपको ये ट्राइनोमियल दिया है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा याद रखो, किसी को भी कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल क्यों ना हो, अगर उनको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ओके, तब पसंद कर लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट आंसर इसका 0 लिखोगे तो भी चलेगा, पर हम सम्स कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें हमारा मोनोमियल क्या है 0 है, तो 0 लिख लोगे और इन सबको ब्रैकेट में डाल दो, तो PQ + QR + RP। ओके, अब 0 को PQ से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 × PQ, फिर इधर प्लस की साइन है, 0 × QR, फिर प्लस की साइन है, फिर 0 × R। ओके, तो 0 को PQ से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0, प्लस का प्लस साइन लगा दो। 0 को QR से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0, प्लस का साइन। 0 को RP से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। अब इन सबको प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो बस ये हमारा आंसर था। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल दिया है, आपको इस टेबल को क्या करना है तो पूरा यानी कि कंप्लीट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ पे दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, आपको इनका क्या निकालना है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे आपको ये मोनोमियल दिया है, यहाँ पे आपको ये ट्राइनोमियल दिया है। सिंपल आप क्या करोगे इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तब यहाँ पे देखो अगर हम a को b से मतलब इसको आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो a भी तो हमारा अनलाइक है ना, सेम वेरिएबल तो है नहीं, तो सिंपल हम इसको क्या कर देंगे साथ में लिख देंगे, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा a b। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस साइन कौन सी आएगी प्लस की। फिर अब ये a है c है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो बस साथ में लिख दो, तो क्या आ जाएगा ac प्लस प्लस प्लस
अब ए है डी है, अलग अलग है, साथ में लिख दो ए डी, बस ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल को। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इधर ट्राइनोमियल है, इधर मोनोमियल है, यानी कि इसको आप क्या करोगे, पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो पहले हम 5, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो आप इसको ऐसे लिख लेना 5xy, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो x प्लस वाई माइनस 5, अब तो आपको करने आ जाएगा, राइट। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ऐसे इसको करना है ना। तो चलो ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इसका मतलब 1 रहता है, तो 5 1 जा 5। अब दोनों में x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है नहीं, तो सिंपल ये y को ऐसे ही यहाँ पे लिख देने का। ओके, अब ये प्लस का है, इधर का है प्लस, तो प्लस 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 प्लस, यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इधर x है, इधर पे x है नहीं, तो ये x ऐसे ही लिख दोगे एज इट इज। ओके, इधर y है, इधर भी y है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो y की पावर क्या आ जाएगी 2। अब ये प्लस का है, इधर ये माइनस है, तो प्लस माइनस साइन चेंज, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे 5 है, 5 है, तो 5 5 जा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25। अब यहाँ पे xy है, यहाँ पे xy है नहीं, तो सिंपल ये xy को एज इट इज आप नीचे लिख दोगे, तो बस आ गया हमारा आंसर, आ गया ना, बस इसको आप छाप दो। तो 5x² प्लस 5xy² माइनस 25xy, ठीक है। अब मैं लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, इधर तो आप होशियार हो ही। अब इस p को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 1 6 6। यहाँ पे कितना p है, एक p है, यहाँ पे 2 p है, तो 2 प्लस 1 3, तो p का क्या आ जाएगा q। ओके, प्लस माइनस माइनस 1 7 7, यहाँ पे p 1 है, यहाँ पे p 1 है, तो 1 प्लस 1 2, तो p का पावर क्या आ जाएगा 2। फिर प्लस 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 1 5 5, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे p है नहीं, तो बस p का p लिख दो, आ गया आंसर। ओके, फिर यहाँ पे देखो, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब 4p² को p² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4p² q² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 4 1 4। अब यहाँ पे p का क्या है स्क्वायर, यहाँ पे p का क्या है स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो p का पावर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे q है, यहाँ पे q है नहीं, तो ये q² को आप एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। फिर ये प्लस का है माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, तो 4 1 4 4। p² है, यहाँ पे p² है नहीं, p है ही नहीं इधर, तो ऐसे p² को एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे q का स्क्वायर है, यहाँ पे भी q का स्क्वायर है, तो 2 प्लस 2 4, तो q की पावर क्या आ जाएगी 4, आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम ये पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो इसको भी आप ऐसे लिख लेने का, तो समझ में आएगा। अगर ऐसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मोनोमियल था, मोनोमियल तो हमने ऐसे कर लिया, पर यहाँ पहले बाइनोमियल दिया, यहाँ पे मोनोमियल दिया, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप ये लिख लेना, फिर आप इसको ब्रैकेट में डाल देना। ओके, यानी कि ए बी सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a है, पावर दोनों में क्या है 1 1, 1 प्लस 1 2, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ गया। और ये bc को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पे bc है नहीं है, तो a का स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई किए तो, और bc का bc आ गया, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ तो एक ही a है, यहाँ पे a है नहीं, तो एक a लिख दो। इधर दोनों में b है, तो b क्या आ जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे c है नहीं, तो c को आप ऐसे ही यहाँ पे लिख दो, प्लस प्लस प्लस। और a भी तो ऐसे ही होगा, c को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा c स्क्वायर, आ गया आंसर। बस छाप दो यहाँ पे, तो a स्क्वायर bc माइनस का सॉरी प्लस का प्लस a b स्क्वायर c प्लस a b c स्क्वायर, तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि आपको इसको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो फर्स्ट, अब ये देखो बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे इसके आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ओके, इसके आगे 2 है, इसके आगे 4 है, बस मल्टीप्लाई करो। 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आ जाएगा 8। ओके, तीनों में ए है, बस ए लिख दो तीनों में, मतलब तीनों में ए है ना, यहाँ पे ए लिख दो। अब ऊपर के देखो मल्टीप्लाई दिया है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। किसको प्लस करोगे, तो वेरिएबल के पावर को प्लस करोगे। तो यहाँ पे क्या दिया है 2, यहाँ पे 22, यहाँ पे 26, यानी कि 26, 22 और 2 को प्लस कर दो, कितना होगा, तो 6 2 8 2 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 1 5, कितना है 50। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिख दोगे 50। सिंपल, आओ आंसर, कुछ करना नहीं है। देखो एक ही लाइन का आंसर था, समझ में आया बस। अब यहाँ पे देखो सेकेंड में, अब आपको लग रहा होगा बाप रे कितना हार्ड है, अपॉन में दिया है। बेटा अपॉन में ना इजी होता है, अभी कैसे करोगे, देखो कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, 2/3xy, ब्रैकेट हटा दो पहले, फिर मल्टीप्लाई बाय 9/10x²y²। अब आप लोगों ने फ्रैक्शन में एक चीज मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, फ्रैक्शन में आपने चीज किया हुआ है, क्या किया है, कट कट, वही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, कट कट करना है। अगर कोई टेबल में आ रहा है तो सिंपल कट कर दो, ठीक है। कैसे कट करते हैं, सपोज यहाँ पे 2/4 है, चलो 2 अपन हम 5 ले लेते हैं, 5 है, यहाँ पे 10/6 है, मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो 2 के टेबल में 6 आता है। एक तो हम ऐसे कट कर सकते हैं, एक हम ऐसे कट कर सकते हैं, और एक हम ऐसे ऊपर ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। सामने सामने कट नहीं होता है, तो 2 अभी कट करो इसको, तो देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, तो आंसर क्या आ गया, 1 1 की तो वैल्यू है नहीं, तो 2/3, तो 2/3 आ जाएगा आंसर। ऐसे कट करते हो ना, बस सिंपल इसमें हमें वैसे ही कट करना है। तो देखो 3 के टेबल में 9 आता है, कितने जा 3 सा, 3 1 जा 3 3 सा। 2 के टेबल में 10 आता है, कितने जा 5 सा, तो 2 1 जा 2 5 सा। यहाँ पे दोनों में 1 1 आ गया, दोनों ही लिखने का। यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 लिख दो। ओके, दोनों में x है तो x लिखो। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3 आ जाएगी। दोनों में y है, y लिख दो। यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 2, तो यहाँ पे 1 + 2 3, तो y की पावर क्या आ गई 3 आ गई। आ गया आंसर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आ गया ना आंसर, बस इतना ही करना था। ओके, सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसलिए अपने को फ्रैक्शन में दिया है, राइट। लेकिन एक मिस्टेक, क्या मिस्टेक हुआ, देखो देखो, इधर ये प्लस का है, इधर ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, ये नहीं भूलना, भूल गए तो मार्क्स गया आपका। ओके, यहाँ पे सारा प्लस का था, इसके लिए पूरा, इसलिए आंसर प्लस में आया, पर यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, तो साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। नाउ अब यहाँ पे देखो, चलो पहले हम लिख देते हैं, पहले ब्रैकेट हटा दो, -10/3 p^3, राइट, मल्टीप्लाई बाय 6/5 p^3। अब यहाँ पे देखो कट होता है, 3 के टेबल में 6 आएगा, कितने जा 2 जा, तो 3 1 जा 3 2 जा। 5 के टेबल में 10 आता है, कितने जा 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा। अब नीचे 1 1 है, तो नीचे अगर 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो बस ये दोनों नंबरों क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या था माइनस, ये तो 10 तो कट हो गया, तो 2 बचेगा, यहाँ पे -2 आएगा। नीचे तो 3 है, 3 तो कट हो गया, 1 था ना, यहाँ पे क्या था 1 था, तो 1 की तो वैल्यू है नहीं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे p लिख दोगे, यहाँ पे क्यूब लिख दोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 आया, 2 बचा, यहाँ पे p³ और यहाँ पे q आ गया। ओके, अब दोनों में नंबर क्या है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4, तो p की पावर क्या आ जाएगी 4, q की पावर क्या आएगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 3 + 1 4, माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा -4p पावर 4 q पावर 4, आ गया आंसर, इतना ही था। ओके, अब ये तो बड़ा इजी, इसमें तो कुछ नहीं करना है,
सब प्लस का है और सब में क्या है x है, तो x लिख दो x। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर इसका मतलब 1 होता है, बस मल्टीप्लाई प्लस कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो x की पावर क्या आएगी 10। आ गया आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। तो अभी हमारा इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और है, तो वो थोड़े बड़े क्वेश्चन है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।